हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 का एपिसोड 3 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो देखें फिर पार्ट 2 में आए। और दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि इस पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है जो आपको द क्राउन के आगे के एपिसोड समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किंग का फ्यूनरल होता है। उसके बाद हमको एक ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। वहां पर एक आदमी की गन बहुत अच्छी तरीके से अपडेटेड होती है और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग माउंटबेटन भी वहां पर होते हैं और वो उसकी गन देखकर उससे पूछते हैं कि वो क्या चीज है। और वो आदमी कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को शिकार का शौक था और उन्होंने ये मुझे विरासत में दी है। फिर ड्यूक कहते हैं कि हैनोवर, तुम एक चीटर हो, और वो आगे से स्माइल करके दिखा देता है। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं जिसमें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग माउंटबेटन, प्रिंस ऑफ हैनोवर और कुछ लोग भी होते हैं। वो इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि अब रॉयल फैमिली का चिराग यानी प्रिंस चार्ल्स, जो कि एक दिन किंग बनेगा, वो माउंटबेटन किंग होगा और विंस्टर नहीं। फिर ड्यूक उन सबको किंग के नाम के जहां पिलाते हैं और सब चीयर्स करते हैं। फिर क्वीन और फिर एक आदमी कहता है कि हम उनके नाम भी चीयर्स करेंगे जिनका नाम अब शाही खानदान रखेगा, यानी माउंटबेटन। लेकिन प्रिंस ऑफ हैनोवर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर हमें दिखाते हैं कि फिलिप और चार्ल्स ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहां पर एक आदमी आता है जो कि चार्ल्स को किक करना सिखाता है। फिलिप उस आदमी को कहता है कि सुबह से ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। फिर वो कहता है कि शायद मैगजीन के कवर के लिए फोटो ले रहा हो। और फिर फिलिप उसको बताता है कि मेरा हमेशा से एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना था, लेकिन मुझे धक्के से नेवी में डाल दिया। फिर एकदम से चार्ल्स किक करता है और वो फिलिप को लगती है। फिलिप यार उसके साथ खेलने लग जाता है और ऊपर की विंडो से एलिजाबेथ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिलिप भी उसे देखता है। फिर वो अपना पेपर वर्क करना शुरू कर देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड क्वीन मदर यानी अपनी माँ से अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि बर्टी यानी किंग जॉर्ज ने मुझे पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन उसके जाने के बाद कुकी यानी किंग जॉर्ज की वाइफ ने सब बंद कर दिया। उसकी मदर कहती है कि उसे कुकी मत बुलाओ और उसने ऐसा नहीं किया। फिर अंदर एक नौकर आता है और कहता है कि प्रिंस ऑफ हैनोवर आपसे मिलने आए हैं। वो अंदर आता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं फ्यूनरल पर नहीं आ पाया क्योंकि मैं सीधा ब्रॉडलैंड से आ रहा हूँ। फिर क्वीन मदर यानी डेविड की माँ कहती है कि तुम वहां पर शिकार कर रहे थे। वो कहता है कि मेरा विश्वास करो, शिकार बहुत कम समय के लिए था। फिर वो दोनों ब्रॉडलैंड की खाने पीने की चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं और डेविड उनकी बात टोक कर कहता है कि तुम मुद्दे पर आओ। प्रिंस कहता है कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहते हैं कि रॉयल फैमिली का नाम जल्दी ही उनके नाम होगा और क्वीन मदर कहती है कि ये सब बकवास है। वो कहती है कि 1917 में रॉयल हाउस ऑफ विंडसर की स्थापना हुई और सभी किंग और क्वींस वही नाम रखेंगे। प्रिंस कहता है लेकिन विंस्टर नाम सिर्फ पुरुष के साथ जुड़ता है और औरत अपने पति का नाम रखती है, जो कि डेविड उसकी बात कंप्लीट करता है और कहता है जो कि माउंटबेटन है। प्रिंस कहता है कि ड्यूक ने तो उनके नाम के जहां भी पिला दिए। क्वीन मदर कहती है कि किस चीज के जहां। प्रिंस कहता है शैंपेन के। फिर क्वीन मदर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मेरे बेटे के जनाजे वाले दिन शैंपेन पी रहे थे। फिर हमें दिखाते हैं कि मार्गरेट पीटर के ऑफिस में जाती है और पीटर उसको बताता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है। और मार्गरेट कहती है कि मुझे इस बात का दुख है। फिर पीटर कहता है कि नहीं, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि मार्गरेट पीटर से प्यार करती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपने अगर गौर करा तो आपको पता चलेगा कि इसके आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर कोई डेविड की डिवोर्सी वाइफ को अपनाने के लिए राजी नहीं था, तो अब क्या कोई मार्गरेट के लिए पीटर को अपनाने के लिए राजी होगा कि नहीं, और ये हमको आगे के एपिसोड में पता लगेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर हमको दिखाते हैं कि पीटर के डोर को कोई नॉक करता है और मार्गरेट कहीं छुप जाती है, लेकिन वो अपना पर्स वहीं टेबल पर भूल जाती है। दरवाजे पर फिलिप होता है और वही आदमी के साथ जिसके साथ वो गार्डन में बात कर रहा होता है। फिलिप कहता है कि मुझे एरोप्लेन चलाना सीखना है। पीटर कहता है कि मैं आपको एक स्कूल में ले जाऊंगा जहां आप ये सीख सकते हैं। फिलिप कहता है कि मेरी बहन की मौत एक एयरप्लेन में हुई थी, उस समय वो प्रेग्नेंट थी।
वो कहता है कि एयरप्लेन में ही उसे बच्चा हुआ। प्लेन क्रैश होने के बाद वो बच्चा मलबे में मिला। फिर फिलिप की नजर मार्गरेट के पर्स पर पड़ती है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी यूनिफॉर्म का नया हिस्सा है, और फिर वहां से चले जाता है। फिर हमको दिखाते हैं कि क्वीन मदर एक आदमी को कहती है कि हमारे पास एक समस्या है और हमें उस समस्या को प्रेसिडेंट तक पहुंचाना है, और ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के बारे में है। फिर प्रेसिडेंट क्वीन एलिजाबेथ से मिलने आते हैं और कहते हैं कि माउंटबेटन नाम रखना बहुत बड़ी गलती होगी। वो कहते हैं कि हमारे इतिहास में विंसेंट शब्द ने बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, इसलिए उस नाम को बरकरार रखना चाहिए। एलिजाबेथ कहती है कि मैं एक क्वीन के साथ साथ एक पत्नी और एक माँ भी हूँ। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं इस बात को कैबिनेट में रखूंगा। एलिजाबेथ कहती है कि आप इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, आप सीधा जाकर उनको बताएंगे कि वो माउंटबेटन नाम रखेंगे। और कहती है कि आप पहले से ही मेरे आसानों के नीचे दबे हो। और कहती है कि आपने मेरी ताजपोशी में इसलिए देरी करी ताकि सबका ध्यान मेरी तरफ रहे और आपको पोजीशन से कोई उतारने की तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हो। फिर एलिजाबेथ कहती है कि हम बुकिंगम पैलेस में नहीं बल्कि हम क्लियरेंस हाउस में रहेंगे। फिर चर्चिल वहां से चले जाता है। उसके बाद हमको सीन दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फिलिप को बताती है कि मैंने प्रेसिडेंट के सामने अपनी मर्जी जाहिर कर दी। फिर एलिजाबेथ कहती है कि ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड चर्चिल से मिलने आता है। चर्चिल कहता है कि क्वीन की मर्जी को कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। डेविड कहता है कि ये तो बहुत डरावनी जगह है। चर्चिल कहता है कि अब एलिजाबेथ को ये खबर तुम दोगे और बुकिंगम पैलेस में रहना भी उसके लिए अच्छा ही होगा। डेविड कहता है जरूर, मैं तुम्हारी ये मुश्किल में मदद करूंगा। डेविड कहता है क्योंकि तुमने भी मेरे मुश्किल टाइम में मेरी मदद करी थी। चर्चिल कहता है मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी थी क्योंकि किसी को भी प्यार के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। डेविड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कैबिनेट में तुम बोलो कि मेरी पेंशन फिर से शुरू हो जाए और मेरी वाइफ को भी रॉयल हाइनेस का खिताब मिले। चर्चिल कहता है कि उस औरत के अभी भी 3 पति हैं और वो जिंदा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर डेविड कहता है कि बस एक आखिरी काम कर दो। फिर चर्चिल आगे से कुछ भी नहीं कहते। फिर हमें सीन दिखाते हैं कि डेविड और उसकी वाइफ डांस कर रहे होते हैं और एक तरफ डेविड उसे लेटर लिख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि फिलिप और एलिजाबेथ भी एक जगह पर होते हैं। उसके बाद सीन दिखाते हैं कि डेविड एलिजाबेथ से मिलता है। एलिजाबेथ कहती है कि आपको अपनी जन्मभूमि की याद नहीं आती। डेविड कहता है कि उस जन्मभूमि ने ही मेरे को अपने से दूर किया है। एलिजाबेथ कहती है कि आपने कभी भी मुझसे माफी नहीं मांगी। वो कहती है अगर आप आज किंग होते तो मैं आज इस शोर से दूर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही होती। फिर डेविड एलिजाबेथ से सॉरी मांगता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं जानती हूँ कि इन सब के बाद भी आपको हमारी परवाह है, और कहती है कि अब जो मेरे फादर नहीं है तो मैं अपने काम की भी सलाह आपसे ही लेती। फिर डेविड एलिजाबेथ को कहता है कि मैं आपसे 2 मुद्दों पर बात करने आया हूँ, एक आपके सरनेम के बारे में और एक क्लेरेंस हाउस के बारे में। फिर हमको सीन दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फिलिप को बताती है कि कैबिनेट ने माउंटबेटन नाम रखने से मना कर दिया, और फिलिप गुस्सा हो जाता है और एलिजाबेथ क्लेरेंस हाउस को छोड़ने के लिए भी कहती है। फिलिप कहता है कि ये किस तरह की शादी है जिसने मेरा नाम, काम, सब कुछ छुड़वा दिया। फिर हमें दिखाते हैं कि फिलिप, एलिजाबेथ और उनके दोनों बच्चे बुकिंगम पैलेस में आते हैं। एलिजाबेथ स्पीच देती है और कहती है कि आज से जितने भी आगे की संतानें होंगी सब विंस्टर नाम ही रखेंगे। फिर दिखाते हैं कि डेविड एक शिप में चढ़ता है और सबको बाय करता है, और यहाँ पर हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।